Hello children, this is exercise 2.6 of your book. There we have to multiply the numbers with decimal. We have to find 0.2 multiplied with 6. Check, this is a number having decimal. What we do, when we multiply, that time we leave the decimal. We multiply numbers simply like this. Okay, if I multiply 2 and 6, 6 2s are 12, well multiplying with 0 makes no sense, है ना, इसका कोई मतलब नहीं होने वाला है. तो 6 2s are 12. अब जो डेसिमल है वो यहाँ है, तो पहले तो मैंने नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया. 6 0s is 0, नो यूज आई सेड. आप ये देखो, जो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों में मिलकर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? देर इज़ 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल. डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और इसमें कोई नहीं, डेसिमल ही नहीं है इसमें. तो प्रोडक्ट में ये जो आपका आंसर आया मल्टीप्लाई करके, उसमें जो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों में डेसिमल के बाद मिलकर के कितने डिजिट्स हो रहे हैं, प्रोडक्ट में भी उतनी डिजिट्स आना चाहिए. देर इज़ 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो आपके प्रोडक्ट में डेसिमल के बाद 1 डिजिट आना है. मतलब आप डेसिमल ऐसी जगह पर फिट करें कि उससे राइट की तरफ आपके पास 1 डिजिट आ जाए. सी इफ आई पुट इट हियर, तो मेरे पास आफ्टर डेसिमल आई एम हैविंग 1. अब इसको हर बार कैसे कंफर्म करेंगे? चांस की बात है कि अभी तो 2 ही डिजिट थे और डेसिमल के बाद 1 चाहिए था, है ना. तो फॉर दिस यू कैन बिगिन फ्रॉम योर राइट हैंड एंड देन मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड. ये आपका था, आपने यहाँ से स्टार्ट किया 1 और यहाँ डेसिमल लगा दिया. इट विल हेल्प यू टू अवॉइड द मिस्टेक्स. लाइक इफ आई एम डूइंग इट सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन 1 पार्ट 2. In part 2, it is given to me 8 into 4.6. Just like part 1, we are doing rough work, multiplying 8 and 46, or 46 and 8. You can multiply it like this also. So, this will give me 8 6 are 48, 4 carry, 8 4s are 32, and 4 36. अब क्योंकि इसमें था 4.6, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो मेरा आंसर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट शुड बी देयर. मैंने यहाँ लगाया डेसिमल. कहाँ से स्टार्ट किया? यहाँ से. प्लीज़ रिमेंबर, दिस विल गिव यू अ रॉन्ग आंसर. हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर देयर इन द नंबर्स टू बी मल्टीप्लाइड? उन दोनों का टोटल शुड बी सेम एज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन योर आंसर, है ना. यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, आपके आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 आना चाहिए. तो जब मैंने इनको 46 और 8 को मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर था ये 368, है ना. नाउ व्हेन आई एम पुटिंग द डेसिमल, तो मैंने काउंट किया आफ्टर डेसिमल 1. सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट राइट साइड एंड मूविंग टूवर्ड्स राइट साइड. ये राइट टू लेफ्ट चले 1 प्लेस, है ना. और देख लो एक ऐसा ही पार्ट. अब आप देखो, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं. आपका जो आंसर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, उसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट होना चाहिए. 2.71 इंटू 5. पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिना डेसिमल देखे. 5 1s 5, 5 7s are 35, 3 carry, 5 2s are 10, and 3 30. अब चेक करें डेसिमल कहाँ लगाना है. 1 and 2 डिजिट. आंसर में स्टार्ट किया यहाँ से, राइट से चल रहे लेफ्ट की तरफ. 1 2, तो डेसिमल आना चाहिए यहाँ पर. यानी आपका आंसर आ गया 13.55. लेट अस टेक वन मोर पार्ट, 5th पार्ट. वेल, पहले डिवीजन डेसिमल को मैंने ओवरलुक किया, इग्नोर किया. मल्टीप्लाइंग सिंपल नंबर्स. 7 5s are 35. ये 3 यहाँ जाना है. 0 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई यूज़ ही नहीं है, 0 आना है. बट जो मेरे पास नंबर है उसमें यहाँ डेसिमल है,
कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद? 1 and 2, तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 होना चाहिए। मैंने काउंट करना चालू किया 1 2, आई विल पुट डेसिमल हियर, दिस विल बी योर प्रोडक्ट। आप चेक कर लो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आए हैं। वन मोर पार्ट, 211.02 into 4. So if I have to multiply this, doing in rough part, 211.02 multiplying with 4, 4 2s are 8, 4 zeros are 0, 4 1s is a 4, 4 1s again 4, 4 2s are 8. अब डेसिमल कहाँ लगाए? 1 and 2, 1 ओके। काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं राइट हैंड से और राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं। यहाँ पे जितने भी डिजिट डेसिमल के बाद हैं आप राइट से लेफ्ट चलेंगे, उतने डिजिट के बाद लगाएंगे। देयर विल बी नो चांस ऑफ मेकिंग एनी मिस्टेक, है ना। नाउ व्हाट इफ बोथ द नंबर्स आर हैविंग डेसिमल्स, जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम दोनों नंबर्स के में डिजिट्स डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है वो काउंट कर लेंगे, दोनों नंबर्स के मिलके प्लस कर लेंगे और फिर हमारे प्रोडक्ट में डेसिमल के बाद उतने डिजिट्स आना है। फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन इज देयर, आई हैव टू मल्टीप्लाई 2.5 and 0.3। आप इसमें देख लीजिए, इस वाले नंबर में डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें भी डेसिमल के बाद 1, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 and 1 टोटल हो गए 2, 1 + 1 is 2। हमारा जो आंसर आएगा प्रोडक्ट में उसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होना चाहिए। ये क्यों किया? 25 into 3, है ना। वेल यहाँ पे डेसिमल लगाया, यहाँ डेसिमल लगाया, देयर इज 0, लेट मी पुट अ मल्टीप्लिकेशन साइन हियर। नाउ मल्टीप्लाइंग विथ 3, क्या आना है मेरे पास? आई विल गेट 3 5s are 15, कैरी 3 2s are 6 and 1 7। 0 से मल्टीप्लाई करने से कुछ होना है क्या? नो चेंज, ये तो इस तरफ है ना। ओके, अब आप देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट इसमें है, एक इसमें, हो गए टोटल 2। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स होना चाहिए। काउंट करो 1 2, तो पुट अ डेसिमल हियर एंड एज यू नो यू कैन पुट अ 0 टुवर्ड्स द लेफ्ट मोस्ट पार्ट ऑफ डेसिमल, इट विल नॉट मेक एनी चेंज, है ना। तो ये मेरे पास आंसर आया 2.5 into 0.23 is 0.75. Let us check one more part. Take another example. This. See, multiplying with 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर में कोई चेंज आता है क्या? सेम नंबर आएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, डेसिमल कहाँ गया? थोड़ी देर के लिए डेसिमल को इग्नोर कर दिया भैया, तो सेम। बट नाउ व्हेन आई एम सीइंग द डेसिमल, इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है, हियर ऑल्सो देयर इज 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो आई एम हैविंग ओवरऑल 1 डिजिट और 1 डिजिट, टोटल कितने हो गए? 2 हो गए। 7 + 1 टोटल नहीं करना, डिजिट गिन रहे हैं डेसिमल के बाद कितने होंगे, है ना। तो आफ्टर डेसिमल 1 1 and 1 हो गए 2 डिजिट। हमारे आंसर में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आना चाहिए, 1 2। So this is the answer. Let us consider one more example. If it is like this, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इग्नोरिंग द डेसिमल। 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। अब देखिए डेसिमल के बाद एक, डेसिमल के बाद एक और एक हो गए 2, 1 2, आपका आंसर आया ये, है ना। सो हियर माय आंसर इज 63.36. Consider one more example where I am having 1.07 multiplied with 0.02. अभी चेक करो इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं?
2, इसमें डेसिमल के बाद 2, हमारा जो आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स आएंगे, है ना। चलिए भाई मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.07 इंटू 0.02, 2 7s are 14, 1 कैरी, 2 1s is 2। बाद के 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 0 आना है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे ओनली 3। हमने काउंट करना स्टार्ट किया राइट हैंड से और चल रहे हैं टूवर्ड्स लेफ्ट, 1 2 3। अब 4 के लिए क्या करेंगे, यू कैन पुट n नंबर ऑफ जीरोज एंड देन राइट द डेसिमल। इनफैक्ट इधर भी एक 0 लिख सकते हो आप। तो आपको कभी कभी अपनी तरफ से 0 यहाँ इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अगर आपके पास नंबर ऑफ डिजिट्स कम पड़ गए तो देन योर आंसर इज